क्षण धाम राम प्रिया सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने कहा आपके तीसरे पुत्र समस्त शुभ लक्षणों के धाम है, राम जी के प्रिय है। राम प्रिय, राम प्रिय, ये इसको सीधा न समझिएगा, बड़ा टेढ़ा है ये। राम प्रिय यानी ये राम जी को प्रेम करेंगे ऐसा नहीं, राम जी लक्ष्मण जी को प्रेम करेंगे। आप कल्पना करिए, आप में से ऐसा कौन है जो भगवान को याद नहीं करता? भगवान को कौन कौन याद करते हैं आप लोगों में से? हम करते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो वो है माई बाप, यदि भगवान हमको याद करने लगे, ये हमारे जीवन की धन्यता हो जाएगी और यही सब कुछ है। हम भगवान को प्रेम करें बड़ी बात नहीं, भगवान हमको प्रेम करने लगे ये बहुत बड़ी बात। और इसका प्रमाण देता हूं मैं आपको। सीता मैया को जब रावण ले गया, पहली बात तो रावण मेरी मां को नहीं ले गया था, वो सीता मैया का छाया लेकर गया था, फोटो। रावण के आने के पहले ही राम जी ने सीता मैया को अग्नि में बिठा दिया था। तुम पावक महु करहु निवासा, जाओ लगी करो। राम जी बोले जब तक धरती से निशाचरों का अंत नहीं कर दूं, सीता आप अग्नि में जाकर बैठ जाओ। क्यों? रावण के औकात नहीं थी मेरी मां को छू देता वो है। जिस धनुष को मेरी मां बाएं हाथ से उठा ली है, जिस धनुष को मेरी मैया बाएं हाथ से उठा ली, रावण उस धनुष को तो उठा ही नहीं पाया। वो मेरी मां को क्या खाक उठाएगा? अब सोचिए, रावण माई को नहीं ले गया, ये राम जी की लीला है। प्रभु ने पहले ही मां को अग्नि में छिपा दिया। रावण मेरी मां की छाया को लेकर गया था। इस घटना से लेकर लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद विभीषण जी सीता मैया की छाया लेकर आए। राम जी और सीता जी ही जानते हैं ये लीला, कोई नहीं जानता, लक्ष्मण जी भी नहीं जानते कि ये नकली भाभी हैं। अब राम जी सोचे मन में, अयोध्या जाऊंगा, जाने के साथ गुरु जी मेरा राज्याभिषेक कर देंगे। समय नहीं है, एकांत मिलने वाला नहीं है कि मैं एकांत में सीता जी को अग्नि से बाहर निकाल लूं। यदि अभी नहीं निकाला तो क्या छाया सीता जी के साथ राज्याभिषेक होगा मेरा? इसलिए राम जी ने उसी समय झूठी रचना बनाई अग्नि परीक्षा की, और उस अग्नि परीक्षा में सीता जी का प्रतिबिंब अग्नि में जाते जरी गया, और असली सीता मैया जो अग्नि में बैठी थी वो अग्नि से बाहर राम जी के पास चली आई, और ये रहस्य दूसरा कोई नहीं जान पाया। तो जिस दिन राम जी ने सीता मैया को अग्नि में बिठाया, उस दिन से लेकर अग्नि परीक्षा के दिन, जिस दिन अग्नि जी से सीता जी बाहर आई, इतने दिनों तक राम जी सीता मैया के बिना रहे ना। सीता मैया तो साथ में नहीं थी ना, रावण लेकर चला गया उसके बाद। आप ये दिखाई दे सकता है कि राम जी सीता मैया के बिना चल रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा कोई स्थान नहीं दिखाई पड़ेगा जहां राम जी हमारे लक्ष्मण भैया के बिना चल रहे हैं। प्रभु मां के बिना रह सकते हैं लेकिन भैया के बिना नहीं रह सकते। ये प्रियता है। गुरुदेव ने कहा लक्षण धाम राम प्रिय। महाराज ये शेष अवतार है, पूरे जगत को मस्तक पर धारण किए हैं। आज से इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। गुरु जी ने कहा महाराज आपके चारों पुत्र चारों वेद भगवान के सारांश है, सार तत्व, मुनियों के धन है। इसीलिए मुनि लोग माला लेकर दिन रात पवित्र संस्कार हुआ। बांदा में यज्ञोपवीत होता है, कोई बोल ही नहीं रहा है, होता है। पहनते भी हैं कि यज्ञोपवीत के बाद खूंटी पर टांग देते हैं।
पहनते हैं? अब कोई नहीं बोल रहा है। एक जगह हम कथा कर रहे थे, सरकार पूछे, तब तक एक बाबूजी निकाल के दिखाने लगे। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और यज्ञोपवीत के बाद भगवान पढ़ने गए। कहाँ गए? गुरु गृह गए पढ़न रघुराए, अल्प काल विद्या सब आए, वेद पुराण सुनहि मन लाए, आप कहीं अनुजन समुदाय, अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता अज्ञान अनुसरहि, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुर नावहि माथा, आय सुमागी करहि पूर काजा, देखि चरित हर्षहि मन राजा, आय सुमागी करहि पूर काजा, देखि चरित हर्षहि मन राजा। गुरुदेव भगवान के आश्रम में राम जी पढ़ने गए, वेद पुराण पढ़े, इसके साथ साथ संस्कार की पढ़ाई पढ़े। क्या? प्रातः काल उठने के बाद माता पिता को प्रणाम करना है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुर, गुर यानी श्रेष्ठ जनों को राम जी प्रणाम करते हैं। बच्चों में संस्कार दीजिए, सवेरे उठे तो माई बाप को प्रणाम करें, हेलो है ना बोले, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून स्कूल में बोले, घर में ना बोले हैं। अच्छा आप बताओ, पूछूं, आपका लड़का आपको गुड मॉर्निंग बोलेगा तो आप उसको क्या बोलेंगे? खुश रहो। संत भैया, यदि किसी के बच्चे ने पिताजी को गुड मॉर्निंग कहा तो पिताजी क्या बोलेंगे? आयुष्मान भव, यही बोलेंगे? बोलिए, क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। लड़का इधर से गुड मॉर्निंग बोला, उधर से बाबूजी गुड मॉर्निंग बोल दिए, और दोनों गुड मॉर्निंग आके आपस में लड़के कट गया। हम लोग जब छोटे थे तो रामायण सीरियल आता था, कोरोना में आप लोग देखे होंगे। तो जब छोटे थे तब रामायण आता था तो युद्ध का प्रसंग देखने में बड़ा आनंद आता था। क्यों? इधर से राम जी बाण छोड़ते थे तो बाण के आगे वो चक्री घूमता था ना, टोई 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 टोई, तो फिर हम सोचते थे तो रावण वाला में क्या घूमेगा, ये देखना है अब दोनों आके लड़ जाता था आपस में। तो इधर से लड़का बोला गुड मॉर्निंग, उधर से बाबूजी बोल दिए, दोनों गुड मॉर्निंग कट गया। लेकिन यदि आपके बेटे ने आपको प्रणाम किया तो आप प्रणाम नहीं करेंगे, आप आशीर्वाद देंगे, यशस्वी भव, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव। इसलिए बच्चों को संस्कार दीजिए कि माई बाप को प्रणाम करे। अब बच्चों को बाद में दीजिए, पहले आप अपने माई बाप को प्रणाम करिए। आप करेंगे तो लड़का देख के आपको करने लगेगा। बताया ना जाए, रहा जाए। राम जी स्वयं करते हैं, वही देखकर सारे भाई करते हैं। और कोई भी कार्य करना होता है तो राम जी पिताजी से आज्ञा लेते हैं। आय सुमांगे करहि पूर काजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा। आज्ञा मांग मांग करके व्यवहार करते हैं राम जी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को लेकर के अब बक्सर गए। कहाँ गए? बिहार में एक जगह है बक्सर, जिला है, गंगा जी का किनारा है। इस साल हम लोग दुर्गा पूजा में शारदीय नवरात्र में बक्सर में ही राम कथा गाएंगे। वहाँ एक गांव है सिमरी, वहां पर, ये नाम है ना हो, सातों सिमरी, सातों सिमरी।
बक्सर में विश्वामित्र जी का आश्रम था। किनका आश्रम था? आइए चौपाई पहले गाते हैं, आगे से हम गाएंगे, पीछे से आप गाइएगा। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि, गांधी तनया मन चिंता व्यापी, गांधी तनया मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि से अटक रहा है। प्रभु ने मां अहिल्या को गति दी, आगे बढ़े, गंगा जी का तट आया है, स्नान हुआ है और शीघ्र भगवान मिथिलापुरी में प्रवेश करते हैं। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए मिथिला धाम के। मिथिला में एक सुंदर आम के बगीचे में जाकर रुके हैं विश्वामित्र जी, राम लक्ष्मण जी। जनक जी महाराज आए, परिचय मिला है, पूछा कि ये दोनों कौन हैं। विश्वामित्र जी बोले ये चक्रवर्ती महाराज दशरथ के कुमार है राम लक्ष्मण, मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज ने विदा किया था दोनों भाइयों को, यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। महाराज जनक सुने, चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं, जिस प्रकार का अतिथि हो उस प्रकार की व्यवस्था भी करनी चाहिए, इसलिए आम के बगीचे से ले जाकर अब मिथिला के सबसे सुंदर महल में बास दिया है। दोपहर में भोजन हुआ, भोजन के बाद विश्राम। अब राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी भोजन करके विश्राम कर गए हैं मिथिला में, हम लोग भी अपने अपने घर जाकर भोजन करके विश्राम कर जाएं। कल हम और आप यहाँ पर सीताराम विवाह महोत्सव मनाएंगे। कल धनुष यज्ञ की कथा होगी, उसके बाद विवाह महोत्सव। तो कल राम जी की ओर से कितने लोग हैं बाराती बनने वाले? हम बाराती में के हैं, हाँ बाराती है ना? हाँ, तो बाराती वाले भैया लोग खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के आएंगे, माताएं भी खूब बढ़िया बढ़िया लाल पियर कपड़ा पहन के आवे, साड़ी पहन के, गहना सब नकली पहनिएगा, गहना असली ना पहनिएगा, न तो भगवान जाने कौन किस मनोकामना से आया है। हम लोग शहडोल में कथा गाए, एक गैंग आया था, गैंग औरतों का, वो बहुत दूर रुकी थी। सरकार ट्रेन पकड़ के कथा में आती थी, 17-18 ठे चैन काट के ले गई। वो तो पुलिस पकड़ लिया उनको, सारी चैन वापस निकाले। इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी। नकली गहना पहन का ये किसको पता चलेगा असली है कि गहनी है नकली है। हाँ, तो कल मिलते हैं श्री सीताराम विवाह महोत्सव में। तब तक के लिए हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके कहेंगे हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जान के सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। और परम पूज्य के आशीर्वाद के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच तक पूज्य संत श्री श्री 108 श्री लोकेंद्र दास जी कथावाचक जी महाराज को, पूज्य संत श्री अंकुर दास जी महाराज जी को, पूज्य संत श्री सत्येंद्र दास जी महाराज जी को। आप सभी कुर्सीजा धाम से पधारे हैं और इसी क्रम में श्रीमती सरिता द्विवेदी जी परिवार सहित पधारे। जितेंद्र सिंह जी चंदौली से, धीरेन्द्र तिवारी जी, कुलदीप त्रिपाठी जी और अभिषेक मिश्रा जी आशीर्वाद के लिए मंचासीन हो प्लीज। और इसी क्रम में शिव कुमार बड़गो भैया आप भी आशीर्वाद के लिए मंचासीन हो। आप इस खबर को पूरी मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पहुंचा रहे हैं और हजारों हजार लोग इस कथा को, सुंदर कथा को श्रवण कर रहे हैं, देख रहे हैं अपने घर में बैठकर। शिव कुमार बड़गो भाई आप भी आए। और बस आरती का क्रम है। हमारे सभी जजमान पहुंच चुके हैं जिनके नाम मैंने अनाउंस किए थे। प्लीज़ आरती का क्रम शुरू किया जाए। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी। शीस पर कृत मुकुट सोहे सोहे, चंद्रिका की छवि
मन मोहे मोहे, लखन सेवा बलिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी। कपोलन पयल के झलके झलके, हसन पे बिजुली सी चमक। जोड़ी भजोर मन सब माया तोड़ी तोड़ी, जन सहित युगल बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की, लखन सिया जनक दुलारी, लखन सिया जनक दुलारी। हरिः ओं जज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा, स्थानि धर्माणि प्रथमान्या, सन्नतेह नाकं महिमानः, सचन्त यत्र पूर्वैः साध्याः सन्ति देवाः। सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जैः, पुन्नाग्रजातिकरवीलरसालपुष्पैः, बिल्वप्रवाल तुलसीदल मंजरीभिः, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, नमस्करोमि। कहने आवा तुरंत बुलाए, अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लाई बहुभात हृदय से लगाकर महाराज ने समझाया। जिस प्रकार आज तक आप दोनों मुझसे पूछ पूछ कर व्यवहार करते रहे, आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर करिएगा। और विश्वामित्र जी से महाराज ने कहा, मुनिवर एक बात बताऊं आपको, आप ये न मानिएगा कि दशरथ ने अपने पुत्रों को सौंपा है आपको। मैं कहना चाहता हूं, आप ये मानिएगा कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको सौंप दिया है। ये दोनों मेरे प्राण हैं, मेरे प्राण नाथ मुनि दो, ये दोनों मेरे प्राण हैं, मेरे प्राणनाथ सुत दो। तुम मुनि पिता आन नहीं को,
और आज के बाद आप ही इनके पिता हैं, आपके अलावा दूसरा कोई नहीं है। श्री राम लक्ष्मण जी पिताजी को प्रणाम करके रनिवास में माताओं को प्रणाम किए और उसके बाद विश्वामित्र जी के साथ बक्सर की ओर चल पड़े। रास्ते में एक वन आया जिसका नाम था ताटक वन। क्या नाम था? ताटक वन। जहां ताड़का रहती थी। ताड़का पहले से घात लगाकर बैठी है, दौड़ी विकराल रूप धारण करके। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम तुरंत मारिए इसको। और जैसे कहा प्रभु ने अपना अमोघ बाण निकाला, एक ही बाण प्राण हर लेना, दिल जानते ही निज पद देना, दिल जानते ही निज पद देना, दिल जानते ही निज पद देना। तब ऋषि निज नाथ ही दिय चेने, विद्या निधि कहूँ विद्या देने। विद्या निधि से बैठी है युगों से, विद्या निधि कहूँ गौतम ऋषि विद्या हुए, देने। उनकी अर्धांगिनी है अहल्या। आपको बताऊं, राम गौतम ऋषि ने ही इनको शाप देकर पत्थर का बना दिया। और ये भी कहा था, राम जी के चरण रज जब पड़ेंगे तो इनके शाप का मोचन हो जाएगा। राम युगों से आपकी प्रतीक्षा में बैठी हुई है, इसलिए हे राघव समय आ गया है, कृपा करो। अच्छा आप बताओ, क्या राम जी ये नहीं जानते थे कि वो कौन है? कहिए कहिए, राम जी को नहीं मालूम था कि वो कौन है? राम जी को ये भी मालूम था कि मेरे चरण रज से ही इनकी मुक्ति होने वाली है। तो राम जी आकर स्पर्श क्यों नहीं करा दिए? क्यों गुरु जी से पूछे? यहां दर्शन करिए। पहली बात, जब जीवन में अपने श्रेष्ठ के साथ रहा जाए तो बिना श्रेष्ठ की आज्ञा से कोई व्यवहार न किया जाए, ये संस्कार है। राम जी अकेले नहीं है, गुरु जी के साथ चल रहे हैं। दूसरी बात, राम जी यहां विश्वामित्र जी को बड़ाई देना चाहते हैं कि आगे चलकर जगत कहे कि विश्वामित्र जी ने राम जी से बोल करके अहिल्या जी का उद्धार कराया। राम जी संत को सम्मान देना चाहते हैं, इसलिए राम जी अपने आप नहीं की। विश्वामित्र जी ने कहा, कृपा और जैसे राम जी ने चरण रज का स्पर्श कराया, मां अहल्या चैतन्य हो गई, खड़ी हो गई। एक बात कहे आपसे, आप रात को सोइए, सवेरे आंख खुले और आंख खुलते यदि भगवान दिखाई पड़ जाए सही में, जीव पागल हो जाएगा। सही बता रहे, एकदम पगला जाएगा, वो कुछ बोल नहीं पाएगा। उसी दशा में अहिल्या जी चली गई। भगवान दिखाई पड़े, आंख खुलते नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगा, एक एक रोम पुलकित हो गया और बावली होकर मां अहिल्या भगवान के चरणों में गिर पड़ी, लौट गई। राम जी ने पकड़ के उठाया उनको। राम जी ने आंसुओं को पोंछा, कहा कि मुझे पता चला है कि आपके पति ने ही आपको शाप दे दिया था। अहिल्या जी ने कहा, ये बात आपसे किसने कही प्रभु? राम जी बोले, गुरु जी बता रहे थे अभी, गुरु जी बोले। अहिल्या जी ने कहा, नाथ अब तक तो मुझे भी यही लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे शाप दिया है, परंतु अब पता चल गया नाथ, मेरे पति ने शाप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। प्रभु यदि श्राप न दिया होता तो आज अहिल्या को राम का दर्शन कहां से प्राप्त हो पाता? जिसने आपका दर्शन करा दिया प्रभु, वो श्राप नहीं है, वो आशीर्वाद है। मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, बहुत बढ़िया किया उन्होंने। परम अनुग्रह मेरे पति ने मेरे पर अनुग्रह नहीं किया, परम अनुग्रह कर दिया। प्रभु एक वरदान दीजिए, आज के बाद मेरा मन आपके चरण को छोड़कर कहीं नहीं भटके संसार में, यही मुझे चाहिए। राम जी बोले, ऐसा क्यों मांग रही हैं आप? अहिल्या जी ने कहा, प्रभु देखिए मैं जानती हूं
ये वही चरण है जिनसे गंगा जी निकली है। और अहिल्या जी बोली, एक बात और बताऊं प्रभु, गंगा आपके चरण से निकली थी, इसलिए शंकर जी ने उन गंगा को सिर पे धारण कर लिया था। लेकिन हम एक बात बोले, हम आज शंकर जी से आगे निकल गए प्रभु। राम जी बोले, वो कैसे? अहिल्या जी बोली, शंकर जी के सिर पर चरण का चरणामृत पहुंचा था, लेकिन अहिल्या के सिर पर साक्षात आपका चरण पहुंच गया प्रभु। अब इससे अधिक सौभाग्य क्या होगा जीवन में? अब कुछ नहीं चाहिए। जो वरदान मां ने मांगा राम जी ने दिया। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। बारंबार भगवान के चरणों में प्रणाम करके मनचाहा वरदान लेकर के मां अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के पास चली गई। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संसार में ऐसा कौन मिलेगा आपको जो बिना कारण के प्रेम करे। देखिए बात बहुत कड़वी है अजीत बाबू, बहुत कड़वी बात है। बिना कारण के कोई प्रेम नहीं करता बाबू। बिना कारण दो ही प्रेम करते हैं, एक जन्म देने वाली मां और दूसरे भगवान। कारण रहित दया। गोस्वामी जी अपने को कहते हैं सठ, हे मूर्ख तुलसी, ऐसे भगवान